थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब आविष्कार किया, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पहले उन्होंने 10,000 बार असफल प्रयास किए थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार असफल होकर कैसा महसूस करते हैं। एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इससे हमें यह सीख मिलती है, असफलता सफलता का एक हिस्सा है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप असफल नहीं होते। एक बार एक छोटे गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राम था। वह गरीब था। उसके माता पिता के पास उसे खिलाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। एक दिन गांव में एक विद्वान आया। उसने गांव के बच्चे को एक कागज और पेंसिल दी और कहा, इस पर अपने सबसे बड़ी इच्छा लिखो। राम ने लिखा, मैं अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ। विद्वान ने उसी इच्छा को पढ़ा और उसे एक जादू की किताब दी। राम ने किताब से सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने मेहनत की, शिक्षा प्राप्त की और अपने माता पिता की मदद करने लगा। आखिरकार वह एक सफल व्यक्ति बना और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसे अंधेरे से डर लगता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक छोटी सी दिया दी और कहा, जब भी तुम्हें डर लगे इसे जलाना। बच्चे ने दिए को जलाया और पाया कि अंधेरे में भी वह रास्ता देख सकता है। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। अंधेरे से डरने की बजाय अपने अंदर की रोशनी को जलाओ और आगे बढ़ो। अब्राहम लिंकन ने कई बार असफलताओं का सामना किया। उन्होंने कई चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए और अपने व्यक्तिगत जीवन में त्रासदियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। हार नहीं मानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। एक बार एक गरीब किसान ने एक घायल पंछी को देखा। उसने उसे उठाया और उसकी देखभाल की और उसे स्वस्थ किया। जब पंछी उड़ा तो उसने अपने साथियों को किसान की दया के बारे में बताया। वह सभी पंछी किसान के खेत में फसल की रक्षा करने लगे। इससे यह सीख हमें मिली कि दया और करुणा का फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। एक बार एक चींटी ने देखा कि एक बड़ा पहाड़ पार करना है। उसने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन उसने धीरे धीरे छोटे कदमों से चलना शुरू किया। आखिरकार पहाड़ पार कर लिया। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। महाभारत में एकलव्य एक महान धनुर्धर था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने स्वयं की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया और खुद को महान धनुर्धर बनाया। अगर आपके पास खुद पर विश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, 22 वर्षों तक कड़ी मेहनत की और अकेले अपने हाथों से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। उन्होंने यह सब अपनी पत्नी की याद में किया, जिनकी इलाज में के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई थी। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, समय का महत्व क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, समय ही सबसे कीमती है महाराज, इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। अकबर ने इसे सुना और समझा और समय का सदुपयोग की सफलता की पूंजी है। समय की कदर करो और उसका सदुपयोग करो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाओ। उन्होंने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की महत्वता को जोड़ दिया। आत्मनिर्भर बनो और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह कहानी एक छोटे से गरीब किसान की है जिसका नाम रामू है। रामू के पास
थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटी थी। वे बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत से काम किया। एक साल जब रामू की फसल लगभग तैयार थी, तभी अचानक बाढ़ आ गई। उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। रामू के पास कोई दूसरा साधन नहीं था जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। गांव के लोग भी उसी स्थिति में थे, इसलिए किसी से मदद मांगने की संभावना भी नहीं थी। रामू ने सोचा कि अब उसके परिवार का क्या होगा, कैसे वह अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा। रामू ने हार मानने की बजाय एक नई शुरुआत करने का फैसला किया और अपनी पत्नी से सलाह की और तय किया कि वह गांव के बाहर जाकर कुछ काम ढूंढेगा। रामू शहर गया और वहां उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम शुरू किया। रामू रोज सुबह जल्दी उठता और रात को देर से घर लौटता और कठिन मेहनत की और धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू किए। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर ठेकेदार ने उसे एक स्थायी नौकरी दे दी। रामू ने यह मौका भी नहीं छोड़ा और दिन रात काम करता रहा। रामू ने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और खुद की पढ़ाई के महत्व को समझाया। उसके बच्चे भी अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को देखते हुए दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद रामू ने पर्याप्त पैसे बचा लिए। उसने गांव लौटकर अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू कर दी। इस बार उसने नई तकनीक और उन्नत बीजों का प्रयोग किया, जिससे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। रामू की कहानी गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने नई तकनीक का उपयोग करना शुरू किया और अपनी स्थिति में सुधार किया। रामू ने गांव में एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया ताकि उसके जैसे किसी और को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम धैर्य और मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। रामू ने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी का यह संदेश स्पष्ट है। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने और हमारे अंदर छुपी संभावनाओं को उजागर करने के लिए आती है। हमें केवल अपने लक्ष्य की दृढ़ता की ओर बढ़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह प्रेरणादायक कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि मेहनत और धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और सफलता अवश्य मिलती है।